आप देख रहे हैं आचार्य नवीन एडुकेयर और मैं हूं नवीन सर। बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जो कि 2019 में शुरू हुई थी, अब लगता है कि 2021 में पूरी हो जाएगी। हालांकि अभी भी इनमें काफ़ी सारी समस्याएं हैं, जटिलताएं हैं, तथापि आशा हम लोग कर सकते हैं। तो विगत दिनों आपको शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा काउंसलिंग का शेड्यूल जो है जारी किया गया और आप अभ्यर्थियों को काउंसलिंग की प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए मैंने अपने चैनल पर वीडियो की एक सीरीज शुरू की है, जिसका पहला भाग मैंने कल अपलोड किया था और उस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ चर्चा किया था कि आप काउंसलिंग के लिए उपयुक्त जिला या प्रखंड का चयन कैसे करें, क्योंकि एक ही डेट में आपको पूरे बिहार में काउंसलिंग होगी। तो फिर आप किस प्रखंड में जाए या किस ज़िले में जाए, इसके लिए आप कौन सी तकनीक अपनाए, वो मैंने कल के वीडियो में बतलाया था। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से कागजात आपको काउंसलिंग के लिए बिल्कुल तैयार रखनी चाहिए। आप लोग भी वह पत्र जिसमें काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया है उसको पढ़े होंगे और उस पत्र की जो कंडिका 5 है उसमें आपको यह उल्लेख किया गया है कि काउंसलिंग में किन किन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी। तो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। साथ ही साथ प्रोविजनल और ओरिजिनल को लेकर जो कन्फ्यूजन है उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में आगे क्या करूँगा बताऊँगा। देखिए, चाहे आप प्राइमरी में जा रहे हैं या अपर प्राइमरी यानी 6 to 8 के काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, दोनों ही स्थिति में आपके पास मैट्रिक का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो विद्यालय में 1-2 वर्ष बाद आती है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास इंटर का अंक पत्र और जो मूल प्रमाण पत्र है, प्रोविजनल नहीं ओरिजिनल सर्टिफिकेट, वो आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद तीसरा है स्नातक का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र। यदि आप प्राइमरी के नियोजन में जा रहे हैं 1 to 5 में, तो उसमें स्नातक यदि आप किए भी हैं तो उनका अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता काउंसलिंग में नहीं है। हालांकि आप लगा भी देंगे तो कोई खराबी नहीं होगी। लेकिन यदि 6 to 8 के काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो फिर स्नातक का जो अंक पत्र है और जो मूल प्रमाण पत्र है वो आपके पास होनी चाहिए। ऐसा प्रायः देखा जा रहा है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास स्नातक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, प्रोविजनल तो है लेकिन ओरिजिनल नहीं है। तो मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि हम लोगों की जब काउंसलिंग हुई थी 2014 ईस्वी में, तो उस समय हम लोग प्रोविजनल ही दिए थे और अभी तक प्रोविजनल ही दिए हुए हैं। मैंने ओरिजिनल अभी तक अपनी यूनिवर्सिटी से निकाला भी नहीं है, लेकिन हमको दिक्कत नहीं हुई थी। और इसमें भी आपको, चूँकि उस पत्र में ये भी प्रोविजनल या ओरिजिनल ये क्लियर किया हुआ नहीं है, तथापि आप कोशिश करें कि यदि ओरिजिनल आपके पास हो तो बहुत बेटर होगा, लेकिन यदि प्रोविजनल भी होगा तो उस आधार पर नियोजन इकाई आपको काउंसलिंग से वंचित नहीं कर सकती है, और यदि करती है तो आप इसके विरुद्ध जो है आवेदन दे सकते हैं, वो नियोजन इकाई की मनमानी हो। इसके बाद ये हो गया, आपको मैट्रिक हो गया, इंटर हो गया और स्नातक हो गया। अब आपके पास शिक्षक प्रशिक्षण, चाहे आप DLED किए हैं या BEd किए, उसका मार्कशीट होना चाहिए और उसका ओरिजिनल जो है सर्टिफिकेट वो होनी चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास
बीएड या डीएलएड के भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है अभी भी, तो वो कोशिश करे कि वो उपलब्ध हो जाए। यदि उपलब्ध इन केस नहीं हो तो कम से कम आप अपने यूनिवर्सिटी में आवेदन दे करके उसका एक रिसीविंग ले लीजिएगा, और उसके बाद प्रोविजनल और जो मार्कशीट है बीएड या डीएलएड का, उसको आप काउंसलिंग में लगाइएगा। ठीक है, ये तो आपको शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र हो गए। इसके बाद बात आती है जाति प्रमाण पत्र की, कास्ट सर्टिफिकेट। तो जो जनरल कैंडिडेट है उसको तो कास्ट सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन का कोई लाभ लेना चाहते हैं तो उसको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। और यह जाति प्रमाण पत्र यदि आपका पुराना भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, जाति बदलती नहीं है, वो अस्थायी होती है, आपको नया बनवाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र जो है वह 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होनी चाहिए। आवासीय सबको लगेगा, चाहे वह जनरल हो या किसी अदर कैटेगरी का स्टूडेंट हो, सबको आवासीय लगेगा। और आवासीय 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास आवासीय नया वाला नहीं है तो आप ब्लॉक में अर्जेंट में जो है वहाँ के कर्मचारियों से संपर्क करके 1 या 2 दिन में बनवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वो आवासीय हो गया। उसके बाद कुछ कैंडिडेट जो कि EWS से अप्लाई किए हैं तो उसके लिए आय प्रमाण पत्र की क्या है आवश्यकता है, तो वो आय प्रमाण पत्र भी जो है करेंट या अद्यतन जो है वो बनवा ले, क्योंकि वो बनवाए होंगे आपको अप्लाई के समय, तो अप्लाई तो 2 साल पहले हुई, इनकम तो समय के साथ बदलते रहता है, तो इसीलिए उसको आय प्रमाण पत्र जो है करेंट में बनवा लेनी चाहिए, या पहले का जो बना हुआ है उसी को एक्सटेंड करवा लेनी चाहिए ब्लॉक में जा कर के। ठीक है, और यदि कोई दिव्यांगता का लाभ लेने वाले हैं तो फिर दिव्यांगता से संबंधित जो प्रमाण पत्र है वो उनके पास होनी चाहिए। कहने का मेरा तात्पर्य है कि डॉक्यूमेंट के रूप, हाँ एक छूट गया आपको, टीईटी का प्रमाण पत्र। तो टीईटी में तो वही एक मार्कशीट मिलता है, उसका तो कोई प्रमाण पत्र अलग से मिलता नहीं है, तो वो होनी चाहिए। इतने सारे सर्टिफिकेट जो है आपको तैयार रखनी है। क्या सब? मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट, इंटर का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का और बीएड या डीएलएड का मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट। यदि ओरिजिनल नहीं हो तो कम से कम प्रोविजनल हो, और ओरिजिनल के लिए आप अप्लाई करके उसका एक रसीद जो है ले लीजिएगा। उसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए, वो पुराना भी चल सकता है। आवासीय प्रमाण पत्र जो है वो करेंट में होनी चाहिए। साथ ही साथ जो EWS कोटि के हैं वह आय प्रमाण पत्र जो है वह करेंट में बनवा ले, और जो दिव्यांग श्रेणी के हैं तो उसको दिव्यांगता से संबंधित जो प्रमाण पत्र है वो लगेंगे। इतने सारे डॉक्यूमेंट को आपको तैयार करके रखनी है। मैं ये भी यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको दूर कर दूँ कि जो पत्र का रहा है, हालांकि हो सकता है उसमें कुछ अदर एक्सप्लेनेशन आ जाए, लेकिन पत्र यही कह रहा है कि काउंसलिंग में जिसका चयन हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि ऊपर से सीरियल से नाम पुकारेगा, कहीं पर 5 सीट है, वो 5 सीट जब ये भर गया तो उससे नीचे वाले लड़कों के का काउंसलिंग नहीं किया जाएगा, और उन्हीं 5 लड़कों के जो सर्टिफिकेट हैं वो जमा रख लिए जाएंगे। फिर उन सर्टिफिकेट की जो है आगे जांच होगी, फिर जो है अभ्यर्थी को नियोजन पत्र दिया जाएगा। पहले हम लोगों के समय में जब कैंप लगी थी 2014 में, तो उस समय आपको सीधे वहाँ प्रमाण पत्र रख करके नियोजन पत्र हाथों हाथ पकड़ा दिया जाता था, लेकिन इस बार ऐसी बात नहीं है। आपका चयन हो जाएगा, आपके प्रमाण पत्र रख लिए जाएंगे, लेकिन आपको जो नियोजन पत्र है वो प्रमाण पत्र जांच होने के बाद मिलेगी। तो चलिए, इस वीडियो में मैंने डॉक्यूमेंट के बारे में क्या की चर्चा की। आप लोगों के भी बहुत सारे प्रश्न जो है वो मेरे पास आ रहे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर को लेकर मैं फिर आगे के वीडियो में आऊँगा, और भी जो इनसे संबंधित बातें हैं वो लगातार अब से जब तक आप लोगों का नियोजन प्रक्रिया होगा वो बताते रहूँगा। आपके मन में जो भी प्रश्न हो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में उन प्रश्नों को ज़रूर लिखें, जिससे कि मैं
नेक्स्ट वीडियो में उनका उत्तर दे पाऊँ। साथ ही साथ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। यदि ज़्यादा लोग देखेंगे तो मैं भी लगातार इससे जुड़ा हुआ वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होऊंगा और आप लोगों की भी सहायता हो पाएगी। चलिए, इनको देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।